नमस्कार दोस्तों, ग्रहचाल ज्योतिष में स्वागत है। मैं आपका ज्योतिष मित्र अमित। दोस्तों, आज विषय है कि आपकी किस्मत क्या वाकई में आपके साथ है भी, या वो सिर्फ दिखावे के तौर पे आपके साथ है और काम दूसरों का ही बनाती है। ये यानी आपके पास आपकी किस्मत होते हुए भी आप खाली हैं और आप हमेशा भगवान को कहते रहते हैं मन ही मन में कि भगवान ये कैसी किस्मत दी है। तो दोस्तों, आज इसी पे हम चर्चा करते हैं। जबकि ये ग्रह बृहस्पति का है, क्योंकि किस्मत बृहस्पति की देन है, इसलिए इसे एक ग्रह का नाम दिया गया है। किस्मत बृहस्पति की देन होती है। अब दोस्तों, आपने ज़्यादातर देखा होगा और आपको ज़्यादातर आजू बाजू पता भी चलता रहता होगा आसपास में अपने, कि जब कोई इंसान किसी के घर के पास रहने आ जाता है तो बराबर वालों की स्थिति में बहुत कुछ बदलाव आते हैं। यह हो सकता है आपके साथ भी हो। अगर आपके साथ हैं तो आप कृपया सावधान हो जाएं, सचेत हो जाएं कि कहीं आपके ग्रह, खासकर बृहस्पति, केतु, बुध और राहु पीड़ित तो नहीं है। कहीं वो ऐसे घर में तो नहीं बैठे हुए कुंडली के जिसकी वजह से आपकी किस्मत तो है किंतु उसका सुख कोई और ही उठा रहा है। इन सब चीज़ों से बचने के लिए आपको सर्वप्रथम ये देखना होगा कि आपके खाना नंबर 2, 12 और 6, 8 के साथ साथ आपके आस पड़ोस में होने वाली घटनाएं, यानी आप जब किसी के पास जाते हैं तो आपके जाते ही उसके रुके हुए काम बन जाते हैं, तो ये पहला लक्षण होता है कि आपकी किस्मत आपके लिए काम ना कर कर वो दूसरों के लिए काम कर रही है। इसका मतलब है जो जो भाव मैंने आपको पहले बताए उनमें आप स्वयं ना होकर अन्य ग्रह होंगे। यानी आपका चंद्रमा नहीं होगा, आपका सूर्य नहीं होगा, वो भी शुभ हालात में। अशुभ हालात में हो तो भी आपकी किस्मत का फल आपको नहीं मिलेगा। ऐसे में बृहस्पति किस्मत का दाता है, तो बृहस्पति भी अगर इन ग्रहों में बैठा होगा तो आपकी किस्मत का बहुत बड़ा हिस्सा दूसरों के पास जा रहा होगा। बृहस्पति के साथ बैठने वाले जो भी ग्रह हैं आपकी कुंडली में, उनको सीधे तौर पर कुदरती मदद मिलती रहती होगी और आपको उसी चीज़ के लिए या उसी कार्य के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। और हो सकता है कई कभार, और होता भी होगा, कि सारी मेहनत करने के बावजूद भी आप उस लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाते होंगे जिस लक्ष्य तक वो लोग आसानी से पहुंच जाते हैं। जैसे सपोज कीजिए आपकी कुंडली में बृहस्पति और मंगल का योग है, तो बेशक भाइयों के साथ से आपकी किस्मत खुलती है। ध्यान दीजिएगा, ये लाल किताब में भी है और आम जिंदगी में देखने में भी मिलता है कि जब बृहस्पति के साथ मंगल बैठा हुआ है, सपोज कीजिएगा, तो भाइयों की किस्मत तेज होती है, क्योंकि वो उनकी वजह से नहीं है, वो आपकी कुंडली में बैठे हुए ग्रह की वजह से है। और खासकर विशेष भावों में हो तो और किस्मत उनकी बलवान होती है, उनको चीज़ें आसानी से मिल जाती हैं, उनके काम आसानी से बन जाते हैं। ऐसे ही अगर बृहस्पति के साथ बुध हो तो भी यही हालात होते हैं, किंतु आपकी किस्मत की झोली खाली क्यों, ये सवाल सिर्फ आपसे बेहतर और कोई नहीं समझ सकता।
जिसका ढूंढने में आप दिन रात एक करते हैं। हर काम के पीछे कोई ना कोई मायूसी होती, तो आप किस्मत को दोष देते हैं। किंतु ध्यान दीजिए, आपकी कुंडली में ये जिस तरह के भी दोष उत्पन्न करते हैं किस्मत को जो ग्रह, वो है बुध, राहु और केतु। अगर ये आपकी कुंडली में किसी भी तौर पर बृहस्पति को देखते हैं तो यकीन मानिए आपकी कुंडली का और आपकी किस्मत का ज़्यादातर शुभ फल आपके पास पड़ोसी मित्रों को, ससुरालों को, ननिहाल को मिलेगा। यहाँ तक कि आपकी दैनिक कमाई से भी उनको लाभ मिलेगा। क्यों? अगर आपकी कमाई मान लीजिए महीने की 5,000 रुपये है या 10,000 रुपये है, तो उनकी कमाई उस ग्रह के हिसाब से कम से कम 4 गुनी, और बहुत अच्छे में तो लाखों में निकल जाती है। अब आप यही सोचते हैं कि कल के आए हुए इंसान जो कुछ नहीं थे हमारे सामने, वो धीरे धीरे बढ़ने लग गए। तो दोस्तों यकीन मानिए ऐसे ही होता है। लगन का बृहस्पति के साथ में अगर कोई अन्य ग्रह बैठा हो, जैसे बृहस्पति शनि मान लीजिए, तो सामने वाला व्यापारी बेशक परिवार से अलग होकर आता है आपके घर के सामने वाला, मगर उसकी तरक्कियां दिन रात और आपसे बेहतर होती है। इसकी वजह वो अपनी किस्मत को मानता है, किंतु इसकी सच्ची वजह आपके ग्रहों की युति होती है, जिसके कारण आपको शुभ फल ना मिलकर सिर्फ और सिर्फ संस्कारों की लाश ढूंढनी पड़ती है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ सारे काम करने के बावजूद भी हरी इच्छा कह के हर काम से हाथ जोड़ लिया जाता है। तो दोस्तों इस चीज़ को चेक करवाने के लिए किसी अच्छे सुयोग्य ज्योतिषी से आप सलाह लें, ताकि कि आपके भाग्य का आप तक पहुंचना बहुत ज़रूरी है। कोई भी अपने अरमान ना मारने की ज़रूरत पड़े, और ना ही बच्चों या परिवार के आगे शर्मिंदा होना पड़े कि बेटा मेहनत तो मैं बहुत करता हूँ पर क्या करूँ, कोई काम ही सिरे नहीं चढ़ता। चाहे आपका परचून का काम है, पब्लिक डीलिंग है, कुछ भी है, उसमें आपको खाली बैठना पड़ जाता है। तो ऐसी चीज़ों से बचें और अपनी कुंडली को किसी सुयोग्य ज्योतिषी को जरूर दिखाएं। दोस्तों आज का विषय मैं यहीं समापन करता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार।